गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसकी पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हमने उसे प्रश्नावली 13.4 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में खत्म किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको माचिस के आकार की एक डिब्बी दिख रही होगी, जिसमें आपको पता है कि ये कैसी डिब्बी है, एक घनाभाकार, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो शुरू में दिया गया है ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो लंबाई दे दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई दे दी गई है 2.5, तो ये चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। ये है ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और हाइट, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन। ठीक है, तो माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन, 12 डिब्बियों का आयतन। हमें करना क्या है कि एक डिब्बी का आयतन निकाल लेना है और 12 का केवल गुणा करा देना है, बस 12 डिब्बी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें 12 का निकालना है, तो 12 गुणे, और घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे गुणे लंबाई 4 है, चौड़ाई 2.5 है, ऊंचाई 1.5 है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम गुणा करेंगे, 12 गुणे 25 चौको 100 होगा, एक अंक पहले क्या लगा देंगे, दशमलव, और ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो लगाएंगे, दशमलव हटेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 12 और 15 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 के 0, 12 का नाम 12, 12 6 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपका 12 डिब्बियों का आयतन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको करना क्या था कि माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन बराबर 12 गुणे घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, बस हमने मान रखा और सॉल्व किया। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं 12 गुणे घनाभ का आयतन। ठीक है, ये अपना लिख सकते हैं। तो चलिए अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 1.45 मीटर गहरी है। ठीक है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया गया है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सिंपल सा करना क्या है कि यहाँ पर जो लंबाई दी गई है वो 6 मीटर है, लंबाई 6 मीटर दी गई है, ठीक है। और चौड़ाई दी गई है कितनी, देखिए 5 मीटर, ये 5 मीटर चौड़ाई हो जाएगी और उसके बाद लंबाई हो जाएगी 4.5 मीटर, ये हो जाएगी लंबाई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना है कि इस घनाभाकार टंकी का आयतन निकाल लेना है। जैसे हम लोग आयतन निकालेंगे 1000 का गुणा करा देंगे, वो आयतन लीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे लेंथ, लंबाई दी गई है 6 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, ऊंचाई दिया गया है 4.5 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभाकार टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन मतलब पानी का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला हो जाता है LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए मान को रखेंगे, लंबाई दिया गया है 6, चौड़ाई दिया गया है 5 और ऊंचाई दिया गया है 4.5, ठीक है। तो देखिए 6 पंचे हो जाएगा 30 गुणे 4.5, दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा आयतन टंकी का। तो हमें करना क्या है, कहा गया 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, कितना लीटर पानी आ सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस लिखेंगे 135 गुणे सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर 1000 लिख देंगे लीटर, ठीक है। अब आयतन लीटर में बदल चुका है तो लिखेंगे 135 ट्रिपल 0 लीटर, ठीक है। इतने लीटर पानी टंकी में आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, घनाभाकार टंकी का आयतन का फार्मूला लगाया, मान रखा, सॉल्व किया तो आया 135 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मान दिया गया है 1000 लीटर। जैसे हमने सेंटीमीटर क्यूब का मान 1000 लीटर रखा, 1000 का गुणा किया तो आया कितना, 135 ट्रिपल 0 लीटर पानी इस टंकी में आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी लंबाई दी गई है वो दी गई 10 मीटर, ठीक है। घनाभ की जो लंबाई दी गई है, जो घनाभाकार बर्तन है उसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई दे दी गई है 8 मीटर, ठीक है। और कहा गया इसकी ऊंचाई हम कितनी बनाएं कि इसका जो आयतन है ना वो 380 घन मीटर द्रव इसमें आ सके, ठीक है। देखिए हमने क्या माना है कि ऊंचाई इसकी h है, तो लिखेंगे लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर देखिए घन मीटर द्रव आ सके, कहने का मतलब आयतन यहाँ ज्ञात करना, ठीक है, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है घन, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभाकार बर्तन का आयतन, घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर फार्मूला होता है LBH, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू को हम रखेंगे
और घनाभाग और बर्तन का जो आयतन है वो दिया गया 380 घन मीटर। ठीक है, लंबाई हमें दी गई है 10, चौड़ाई दी गई है 8 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो 0 से 0 काटेंगे, यहाँ से आएगा 38/8 बराबर h। ठीक है, तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी 38 में हम लोग 8 का भाग दे देंगे। तो जैसे हम लोग 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32। ठीक है, यानी इसका आ जाएगा 4.75 मीटर इसकी ऊंचाई निकल कर आएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा सिंपल और आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। केवल हमें करना क्या है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आयतन है उसे हमें निकाल लेना है और आयतन निकालने के बाद 30 का मल्टीप्लाई करा देना है, बस आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें जो लंबाई दी गई है, लंबाई दे दी गई है 8 मीटर। ठीक है, ये लंबाई है। और देखिए चौड़ाई दे दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। ऊंचाई यानी गहराई दी गई है 3 मीटर। ऊंचाई को हम गहराई बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दर भी दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर और जो दर दी गई है वो दिया गया है ₹30 प्रति घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है, और आपको पता है कि लागत बराबर फार्मूला क्या होता है, लागत बराबर, वैसे तो फार्मूला क्षेत्रफल गुणे दर होता है। ठीक है, जहां पर क्षेत्रफल होगा वहां पर क्षेत्रफल गुणे दर करेंगे और जहां पर आयतन होगा वहां पर आयतन गुणे दर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन गुणे दर, बस हमें मान रख देना है, सॉल्व कर देना है। तो घनाभ का जो आयतन का फार्मूला होता है LBH और दर दे दी गई है 30। तो लंबाई दी गई है 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई दे दी गई है 3, गुणे कर देंगे 30। ठीक है, और इसका आप लोग आराम से गुणा करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 18 गुणे 30। ठीक है, तो 18 8 144 हो जाएगा, गुणे कर देंगे 30। और जैसे ही आप इसका गुणा कराएंगे, इसका आप आराम से गुणा करवा सकते हैं। ठीक है, आप गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 432 रुपए, इतना रुपया आएगा लागत इस घनाभाकार गड्ढे को खुदवाने में। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। केवल हमें क्या करना, चौड़ाई केवल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टंकी की लंबाई दे दी गई 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इस घनाभाकार टंकी की लंबाई दी गई है। ठीक है, और कहा गया चौड़ाई, चौड़ाई ना देकर एक गहराई दी गई है। ठीक है, गहराई कहा गया 10 मीटर है और चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने चौड़ाई क्या मान ली, B मान ली। ठीक है, तो देखिए लेंथ हमें दे दी गई 2.5 मीटर और
गहराई हमें दे दी गई यानी ऊंचाई 10 मीटर और हमें चौड़ाई को ज्ञात करना है। एक बात आपको और याद रखने लायक है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर धारिता दी गई है। किसकी धारिता? घनाभाकार पानी के टंकी की धारिता। तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। धारिता का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभाकार पानी की टंकी की धारिता बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो धारिता दी गई है वो कितनी दी गई है? 50,000 लीटर। 50,000 लीटर। लंबाई दी गई है 2.5 मीटर। चौड़ाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है, ये जो 50,000 लीटर दिया है वो किस में दिया गया है? लीटर में, और हमें चाहिए किस में? मीटर क्यूब में। तो इस लीटर को, यहाँ पर जो लीटर लगा हुआ है, इस लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ से अगर एल की आप लंबाई, अगर मतलब लीटर की अगर आप मान निकालेंगे तो 1/1000 मीटर क्यूब निकल कर आएगा। यानी इस एल की जगह पर हमें क्या करना होगा? 1/1000 मतलब 1000 का अगर हम लोग भाग देंगे तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जितना कटता है उसे हम काट देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 2.5 गुणे से भाग में आएगा तो 5/2.5 बराबर b। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर एक 0 लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा। और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ से जो चौड़ाई निकल के आई 2 मीटर निकल कर आई। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया क्वेश्चन था और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चन 1 से 5 तक के आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में इसी समय पर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।